हरिओम हरिओम। आइए इसी के साथ साथ अपने कथा की ओर ले चलेंगे। और आज की बड़ी सुंदर कथा है। हम सभी भक्तों को बताना चाहूंगा कि जो श्री राघवेंद्र सरकार के जो भ्राता लक्ष्मण हैं, वो शूर्पणखा के नाक कान काटे थे। सभी जानते हैं ना कि नाक कान काट लिए। पूरी रामचरितमानस टीवी में भी देखा होगा, कथा में भी सुना होगा, क्योंकि इस कथा से सभी परिचित हैं। सारी कथाएं सब जानते हैं। लेकिन मैं इसका कारण बताना ये चाहेंगे कि लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक कान क्यों काटे। क्या कोई और दंड वो नहीं दे सकते थे? मानो शूर्पणखा आई, राम से कहा कि हमसे विवाह कर लो। लेकिन भैया विचार करो, किसी से कोई लड़की कहे कि हमें विवाह कर लो, तो अगर वो विवाह नहीं करेगा, लेकिन नाक कान क्यों काटेगा? ना विवाह करने की वो बात तो अलग की है, भाई चलो हमारा तुम्हारा मेल जोग नहीं, विवाह नहीं होगा, लेकिन वो नाक कान काट दिए। इसका कारण है आज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। और जो भक्त अभी तक नहीं आए हुए हैं, आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें और कथा को श्रवण करें। एक बार की बात है, जब श्री राघवेंद्र सरकार का वनवास हुआ और वो दंडक वन में रहने लगे। पंचवटी स्थान, अच्छा वो उसे पंचवटी क्यों कहते थे? जहां पर प्रभु राम रहते थे, और वो पंचवटी के नाम से वो स्थान जाना जाता था। लेकिन पंचवटी क्यों कहते थे? देखो, पंचवटी का मतलब वट माने वृक्ष होते हैं, वट माने वृक्ष, और ज्यादातर बरगद के वृक्ष वट में आते हैं। तो वहां पर ऐसे पांच वृक्ष ऐसे समूह बना करके लगे थे, इसीलिए सभी उसे पंचवटी नाम से जानते थे, संबोधित किया करते थे। तो आज उसी पंचवटी स्थान पर प्रभु राम रह रहे हैं। और आइए भक्तों ध्यान देंगे। और उन्हें रहते 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 12 वर्ष बीत जाते हैं। जब 12 वर्ष बीत गए और जब 13वां वर्ष लगा, भैया ध्यान देंगे कि लगा 13वां वर्ष जब, और आए 13 और होनी होती है अमिट इसमें मेघ नमीन। यानी जो होनी होती है वो होकर के रहती है। आज प्रभु राम को जब उसी पंचवटी स्थान पर 13वां वर्ष लगा, और एक दिन वहां से लंका नजदीक पड़ता था, तो लंका में रावण राज करता है। उसकी एक बहन जिसका नाम था शूर्पणखा, और वैसे तो उसे स्वर्णरेखा बताया गया है, लेकिन स्वर्णरेखा नाम से लोग नहीं जानते हैं, उसका नाम शूर्पणखा कहते हैं। तो एक दिन वही शूर्पणखा, आइए भक्तों
कि रावण की भगनी सूपनखा आई उस ठौर घूमने को। वीर वही पहुंची असुरों का आयु झोंकने को। कथा प्रेमियों, आज वही रावण की बहन सूर्पनखा जिसका नाम है, एक दिन यानी पंचवटी पर आई। अच्छा, यहां पर तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि पंचवटी सो गई अकबारा और देख बिकल भाई युगुल कुमारा। जैसे भैया सूर्पनखा पंचवटी में आई और जिस समय राम के रूप को देखा, राम और लक्ष्मण को देखा, उनके रूप को देख करके वो अपने आपे में न रही। अच्छा देखो, इस सब जगह पर बताया गया है जो कामी व्यक्ति होता है तो कामी व्यक्ति का मन वो स्थिर नहीं रहता है, वो इधर उधर से चला करता है। तो आज सूर्पनखा जब रूप को देखा, अपने आपे में ना रही और आगे बढ़ी और राम से जाकर के कहने लगी। क्या कहा कि तुम सम पुरुषो नमो सम नारी और यह संजोग विधि रचा विचारे। पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारे। आज सूर्पनखा राम को देख करके कहने लगी कि ये सरकार, ना तो तुम्हारा ऐसा कहीं पुरुष है और ना तो मेरी ऐसी कहीं नारी है। देखो तुलसी बाबा ने क्या लिखा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी और या संजोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी ने ये संयोग विचार करके रचा। और वैसे भैया सूर्पनखा ये नहीं कह रही है कि मैं भी सुंदर हूं और आप भी सुंदर हैं, क्योंकि सूर्पनखा ने इसलिए कहा कि ब्रह्मा ने ये समय विचार करके रखा है और
ना तो हमारी ऐसी कहीं नारी होगी और ना तो तुम्हारा ऐसा कहीं पुरुष होगा। अच्छा, किसके लिए? देखो, श्री राम जी एक प्रतिज्ञा कर रखा है कि जब तक हम पृथ्वी पर निशाचरों का नाश नहीं कर देंगे तब तक मेरे को आराम नहीं है। संकल्प किया है कि इस पृथ्वी पर, ये पृथ्वी जो है हम निशाचरों से हीन कर देंगे। अच्छा, यही प्रतिज्ञा शूर्पणखा किया है। वो क्या प्रतिज्ञा किया है? वो ये प्रतिज्ञा किया है कि जब तक रावण का सफाया नहीं होगा और तब तक हमको चैन नहीं है। लेकिन भैया जरा विचार करेंगे, शूर्पणखा रावण की सगी बहन है और आज अपने भैया के विनाश के लिए ऐसे विचार उसके अंदर में आए। कौन बहन अपने भैया का अनहित समझ रही होगी, हित के सिवा? लेकिन आज शूर्पणखा सोच रही है कि हमारे भैया का विनाश हो जाए। ऐसा है क्योंकि शूर्पणखा जो है अपने भाई से जलती है। किस लिए जलती है ये भी बताऊंगा। देखो, शूर्पणखा का जो पति था जिसका नाम था विद्युज्जेह्वा, आराम से रहते थे शूर्पणखा और पति उसका। अच्छा, एक दिन की बात है, रावण का बहनोई विद्युज्जेह्वा आ गया। अच्छा, उस समय रावण का सिंहासन खाली था, रावण पूजा कर रहा था और सिंहासन देख करके और रावण के सिंहासन पर विद्युज्जेह्वा जा बैठा है तो बहनोई। लेकिन जैसे रावण के सिंहासन पर वो बैठा उसे क्रोध आ गया। कहा, मूर्ख हो, तुझे इतना ज्ञान नहीं है कि दूसरे सिंहासन पर बैठा जाता है या नहीं? बहुत बड़ी बात भैया हम बता रहे हैं, यानी दूसरे की कुर्सी पर बैठना नहीं चाहिए। किसी का आसन लगा हो, टूटा आसन हो, अच्छा आसन हो या ना अच्छा हो, लेकिन किसी के आसन पर बैठना नहीं चाहिए। उसी समय रावण को क्रोध आया और देर नहीं लगाया, विद्युज्जेह्वा को जान से मार डाला, अपने बहनोई को मार दिया। अच्छा, जब शूर्पणखा देखा कि हमारे भैया हमारा सुहाग उजाड़ दिया, हमारे पति को मार दिए, रोने लगी और रावण से कहती, भैया तुमने अच्छा नहीं किया है कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। छिन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। बिना पति के मैं कैसे रहूंगी, बिना पति के मैं कैसे रहूंगी, रहने का सहारा नहीं है। जिन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। जिन सिंदूर आज शूर्पणखा रोने लगी, विलाप करने लगी। जब
और कहने लगी, बार बार धिक्कारती है, भैया तुम्हें धिक्कार है और तुमने हमारा सुहाग उजाड़ दिया, और बोलो हमारा ये जीवन किसके सहारे कटेगा। और फिर इस संसार में पत्नी के लिए पति से बढ़कर के और कुछ नहीं होता है, क्योंकि तुलसी बाबा भी लिखा है एक लाइन में कि पति कि जिया बिन देह नदी बिन बारी, जैसे कि इस शरीर में जीव ना हुए तो शरीर का हो है कोई महत्व, बोलो। जैसे संध्या का जीव निकल जात और जितनी जल्दी हो सकत कहीं इनका ले चलो, बाहर करो घर से इनका, अग्नि में जला देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, पानी में डुबो देते हैं इस शरीर को। जैसे शरीर में जीव ना रह जाए, यानी शरीर कोई काम का नहीं है, उसी तरह से पति अगर पत्नी का नहीं है उसे मृतक समान समझो कि वो मृतक है। कि जिया बिन देह नदी बिन बारी, और तैसा पतिया बिन नारी दुखारे। जिया बिन देह नदिया बिन बारी, जिया बिन देह नदिया बिन बारी, तैसा पतिया बिन नारी दुखारे। समझ लो, नदी चाहे जितनी बड़ी हुए लेकिन नदी में जल ना हुए तो वो शोभा नहीं पाती है। इसी तरह से नारी चाहे जितनी सुंदर हो लेकिन अगर पति नहीं है तो शोभा नहीं पाए। आज शूर्पणखा रोती है, भैया तुमने तो हमारे जीवन में अंधेरा कर दिया और हम किसके सहारे रहोगे इस संसार में, किसके सहारे रहो। जैसे कि हम लोग मार्केट को जाते हैं और मार्केट में 1 किलो लड्डू लिया और वो जो हलवाई था एक डिब्बे में लड्डू बंद करके रख दिया और हमें दे दिया। और कितना महत्व डिब्बा का है बोलो। आराम से डिब्बा को लेकर के आते हैं, दबने न पाए, अगर दबेगा तो लड्डू फूट जाएंगे। और यहां तक कि जब तक उस डिब्बे में लड्डू रहते हैं और डिब्बे का महत्व बहुत बड़ा है, और जैसे लड्डू खत्म होगी द्वारे कूड़ादान रखा हुआ डाल दे, है ना। इसी तरह से नारी का वही हाल होता है, समझ लेंगे आज। लेकिन जब शूर्पणखा रोने लगी तो रावण समझा करके कहने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो, और तुम्हें हम आदेश दे रहे हैं कि जाओ कहीं, जिसको चाहो तुम अपना पति बना लो और हम अपनी सम्मत से तुम्हारा उसी के साथ विवाह कर देंगे। शूर्पणखा रोने लगी, कहने लगी, भैया तुमने हमारे पति को मारने के बाद हमें शिक्षा दे रहे हो, हमें उल्टी सीख बता रहे हो। और प्रत्यक्ष तो शूर्पणखा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी समय मन में संकल्प कर लिया, भैया इस का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी, जरूर लूंगी। आज उसी समय से ये जो शूर्पणखा है अपने भाई रावण पर जलती है कि जिसने हमारी गृहस्थी उजाड़ दिया, संसार में अंधेरा कर दिया, वो कैसा भाई। आज राम के पास आई
और यही कहा कि ना हम सब पुरुष न तो सब नारी, और ये संजोग विधि रचा बिचारी कि तुम ही यही करने के लिए आए हो, वही करने के लिए मैं ही आई हूं। मैं भी चाहती हूं रावण का विनाश हो जाए, और तुम भी यही चाहते हो कि पृथ्वी से निशाचर सब मारे जाएं। लेकिन ये कार्य करने के लिए अगर हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए, शूर्पणखा ने कहा, तो एक से हम दो हो जाएंगे। तो कोई कार्य जैसे करना है तो अकेले करोगे तो देर लगेगी, लेकिन जब दो हो जाएंगे तो वो कार्य आसानी से हो जाएगा। इसलिए हमारा तुम्हारा गंधर्व विवाह हो जाए और ये कार्य आसानी से हो जाए। अच्छा, आज जैसे शूर्पणखा की बात को प्रभु राम ने सुना, कहने लगे भाई देखो हमारा विवाह तो हो गया है, हम विवाहित हैं। क्या कहा प्रभु राम शूर्पणखा से कि सीता या चीता ये कहिया प्रभु बाता। जय जय सीता या चीता ये कहिया प्रभु बाता। आहा ये कुमार मोर लग भ्राता। प्रभु राम ने शूर्पणखा के शब्दों को सुन करके अपने सीता की ओर देखा और कहने लगे देवी जी हमारा विवाह तो हो गया है, हम विवाहित हैं, लेकिन आहाए कुमार मोर लघु भ्राता। ए भैया कोटेदार भैया हमारी बात सुनो। प्रभु राम ने कहा आहाए कुमार मोर लघु भ्राता है, यानी कुमार है। अच्छा भैया ये बताओ क्या प्रभु राम यहाँ पर झूठ बोला शूर्पणखा से कि हम तो विवाहित है लेकिन हमारा भाई कुमार है? उसे जाके पूछ लियो भैया, कह लियो, है ना। और इधर लिखते हैं कि जनकपुरी ब्याहे गए चारों राजकुमार। जनकपुर से चारों राजकुमार का विवाह है। राम का विवाह सीता के साथ हुआ था जनकपुर में, और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ था, भरत का विवाह मांडवी के साथ हुआ था, शत्रुघ्न का विवाह सती कीर्ति के साथ हुआ था। कि जनकपुरी ब्याहे गए चारों राजकुमार, तव का प्रभु मिथ्या कहो कि लक्ष्मण यह है कुमार। झूठ बोला, लेकिन झूठ नहीं बोला, खाली समझने का अर्थ अलग अलग है, सबका भाव अलग अलग है। कुमार, कुमार का मतलब कु माने कामदेव, मार माने मार देना। कि हमारे छोटे भैया लक्ष्मण यानी कामदेव को मारे बैठे हैं, कामदेव को जीत रखा है, अपनी पत्नी को छोड़ करके हमारे साथ वन को आए हैं, यानी कामदेव को जीत लिया है। लेकिन तुम जाओ उससे कहो, हो सकता है तुम्हारी बात मान ले और तुमसे विवाह कर ले। अच्छा भैया इधर आज शूर्पणखा, चलो ठीक, भगवान कल्याण करे। इधर शूर्पणखा जी ने जब इस बात को सुना तो लक्ष्मण के पास गई और मन में सोच रही है कि अरे इनके पास तो पत्नी है और विवाह हम कर भी लेंगे तो पत्नी, दो पत्नी झंझट होगा रोज, अच्छा नहीं है। अब छोटा तब से इसी से विवाह करो। लक्ष्मण के पास गई शूर्पणखा और गई और खड़ी हुई और मुस्कुराई और क्या कहती है, देखो कामी व्यक्ति के भाव कैसे होते हैं, विचार करेंगे भक्तों। जो कामी व्यक्ति होता है उसके विचार कैसे होते हैं। क्या कहा, बड़ा सुंदर भाव दिया है राधे श्याम बाबा।
कि बोली क्यों मुझको देख देख, लक्ष्मण से शूर्पणखा ने कहा कि बोली क्यों मुझको देख देख, तुम मंद मंद मुस्कुराते हो। बोलिए क्यों मुझको देख देख, क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो। वो तो विवाहित है तुम, लेकिन तुम्हारे भैया का विवाह हो गया है, लेकिन तुम हमें कुंवारे देख पड़ रहे हो। वो तो विवाहित है तुम, लेकिन दिखने में कुंवार लगते हो। शूर्पणखा ने कहा तुम्हारे भैया तो विवाह किए हैं और तुम अभी कुंवारे हो, और तुम्हारी हमारी जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी, और हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसे लक्ष्मण ने ये बात को सुना, लक्ष्मण कहा क्या बताऊं, आज का दिन इतना अशुभ है, इतना खराब दिन है आज का, न जाने ऐसी लेलज लड़की से मुलाकात हो गई। यानी मन में सोचा, और ये सोच करके प्रत्यक्ष कहने लगे, ए क्या तेरा विवाह नहीं हुआ है? अगर तेरा विवाह ना हुआ हो, जा करके अपने पिता से कह दे कहीं तेरा विवाह कर दे, और अगर विवाह हुआ है तो अपने पति की सेवा कर, इसी में तेरा कल्याण है। और मैं तेरे साथ विवाह नहीं कर सकता, और तू मेरे भैया के पास चली जा, और हमारे भैया अयोध्या के राजा हैं और बन के राजा भी हैं, और राजे सब छाजे, और उनको विवाह तो हो गया है, सीता माता साथ में है, लेकिन वो चाहे तो विवाह कर सकते हैं, क्योंकि राजाओं को क्या, चाहे एक विवाह कर लिए चाहे 17 विवाह कर लिए, और सत्य है। कहा तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो कोई समर्थ हुए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो समर्थ नहीं है तो दोष पड़ेगा, ये समझ लेंगे। आजकल लोग लौनिया लगावत हैं कि श्री कृष्ण भगवान के 16,108 रानी रहे है ना, और हम दूसरा ब्याह कर तो कहा भेजा के हैं ना, स्वच्छत है कहा था कि हम 2 ब्याह कर तो कहा भेजा के हैं। लोग कहीं कहीं चर्चा करते हैं, एक दूसरे की लौनिया लगाते हैं, शराब पीते हैं ना, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि वो भी 14 रत्नों में एक रत्न है, हम पी लेते हैं। लेकिन भैया एक बात याद रखो, 14 रत्नों में एक रत्न तो है, लेकिन उसी जगह से वो भी रत्न तो निकला था जो भोले बाबा को दिया गया था, विष। भोले बाबा ने विष को पान कर लिया, लेकिन तुम विष पान करके दिखाओ हमको, तुरंत स्विच ऑफ हो जी हो, देर न लगी। और हमारे छोटे लाल भैया, ये छोटे लाल भैया, ये 51 सुमन सादर भेंट है, भगवान भंडार भरा रखे, बजरंग बली रक्षा करे। इसीलिए समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थ को दोष नहीं पड़ता है, और अगर हम समर्थ नहीं है वो कार्य करेंगे तो हमें दोष पड़ेगा। लक्ष्मण समझा दिया कि जा मेरे भैया के पास जा, चली जा, और वो विवाह कर लेंगे। अच्छा, शूर्पणखा फिर राम के पास आई, फिर कहा लगी, राम जी फिर इशारा दिया, कहा जाओ लक्ष्मण से कहो, अच्छी मेरे कहो जाए, ठीक से कहो, मान लेगा तुम्हारी बात। जब दोबारा शूर्पणखा लक्ष्मण के पास फिर गई, तो आज लक्ष्मण जी शूर्पणखा को समझाने लगे, कहा देख मैं तेरे साथ विवाह तो कर लेता,
लेकिन कारण है। कारण क्या है कि तेरी याद आना मुझे भाई रे। और वैसे भक्तों कि तेरी याद आना मुझे भाई रे, सुन ले कन्या कुमारी। तेरी याद आना मुझे भाई रे, सुन ले कन्या कुमारी। तेरी याद आना मुझे भाई रे। पर अधीन सपन व सुख नाही, करो विचार देख मन माही। पर अधीन सपन व सुख नाही, करो विचार देख मन माही। राम के पास पठाई हो, सुन ले कन्या कुमारी। तेरी आज लक्ष्मण कहने लगे कि मैं पर अधीन हूं और मैं तो अपने भैया का अधीन हूं, और हमारे साथ अगर विवाह करी हो तो तुमका सुख ना मिली, क्योंकि हम जो दूसरे के नौकर खुद हैं हम। और नौकर के साथ विवाह करोगी तो नौकरानी बन करके रहोगी, और हमारे भैया राजा हैं, उनके साथ विवाह करो बढ़िया रानी बन जी हो। और साच है, सत्य है बात भैया। अगर नौकर के साथ विवाह होगा तो नौकरानी ही बनना पड़ेगा। भक्तों ध्यान देंगे। और वैसे भी बताया गया शूर्पणखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण अति अहिनी। अहिनी माने सर्पनी होता है, अहि माने सर्प होता है। और पहले जन्म की ये शूर्पणखा लक्ष्मण की पत्नी नागिन थी। अभी वही बात बताऊंगा, बस खाली वही कथा बताऊंगा। तो आइए भक्तों, इसी तरह से जब कई बार इधर उधर आई गई वो, और उसी समय शूर्पणखा को राक्षसी स्वभाव प्रकट हो गया। अपने मन में सोचा कि ये जो सौतन बैठी है ना बीच में, इसके वजह से हमें परेशानी हो रही है। और नहीं तो ये राम, ये जो बड़ा वाला तपसी है राम, ये मजबूर होकर के हमारे साथ विवाह कर लेता, और इसको मैं पहले समाप्त कर दूं, इसे खा जाऊं, और ये मेरे साथ विवाह कर लेगा। उसी समय विकराल रूप बनाया शूर्पणखा, बड़ा भयानक रूप, और मुंह फैलाया। फैला करके मुंह सीता की ओर दौड़ी खाने के लिए। उसी समय राम जी सरकार लक्ष्मण से कहा, भैया क्या देख रहे हो तुमने कभी वादा कोई किया था, वो पिछला वादा पूरा करो। कब पूरा करोगे? बार बार समय नहीं आएगा, पिछला वादा पूरा करो। जैसे लक्ष्मण के ख्याल आएगा कि हम प्रतिज्ञा कह रही कि नाक कान काटब, और आज यह गलती किसी है और काट दी नाक कान। तुरंत उठाया धनुष और उसके नाक कान दोनों उड़ा दिया। अच्छा भैया जी के नाक कान कट जाए, काऊ का संतोष हुई? नाक कान कट जाते